चलिए सर, इस वीडियो के साथ हम लोग अब आ चुके हैं कहां, जीएसटी की अमेंडमेंट्स रिफंड चैप्टर से रिलेटेड। सर, सीएमए फाइनल के आप स्टूडेंट्स हैं, आपका एग्जाम जून 22 में है या फिर आगे दिसंबर 22 में, तो ये क्लास आपके लिए रेलेवेंट है। हम लोगों ने जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स 9th एडिशन से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ की जो अमेंडमेंट्स है 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक की अपने एग्जाम्स के लिए, वो ऑलमोस्ट सारी डिस्कस कर ली है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की। खाली ये लास्ट अमेंडमेंट्स आप यूट्यूब पे देख रहे हो। यूट्यूब पे आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे लिंक्स एक साथ दे रखे हैं। जो जून 22 की अमेंडमेंट्स है उसके भी लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल के भी लिंक दे रखे हैं इस नोट्स को लेने के लिए, और जो पिछले बैच में मैंने पढ़ाया अमेंडमेंट्स दिसंबर 21 के लिए, वो भी वहां लिंक्स दे रखे हैं। और वो सारे लिंक्स अगर आपने पहले क्लास अटेंड नहीं की है तो देखनी पड़ेगी, अगर आपका जून 22 में एग्जाम है तो। ठीक सर, रिफंड चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है? अगर मैं बात करूं इस 6 महीने की, जो 6 महीने हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, सर ये जो 6 मंथ हमें पढ़ने हैं 1 जून 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 जून एग्जाम्स के लिए, तो उसमें सिर्फ एक ही अमेंडमेंट आई है, छोटी सी, रूल 89 सब रूल 1A। बोला सर आपने अमेंडमेंट की बुकलेट में तो 10-12 पेज दे रखे हैं। जून 22 में जो अमेंडमेंट की बुकलेट मैंने आपको दी, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, उसमें 10-12 पेज है रिफंड चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन उन 10-12 पेज में जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, रूल 90 से रिलेटेड या 89(1) से रिलेटेड, 89(4) से रिलेटेड या 92 से रिलेटेड या 96 से रिलेटेड, पेज नंबर यहां मेंशन किए हुए 9th एडिशन के। सर ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको करा दी है। सीएमए के एग्जाम में ये सब अमेंडमेंट्स पहले से ही एप्लीकेबल थी दिसंबर 21 में, तो वो मैंने आपको दिसंबर 21 में मेजर अमेंडमेंट्स बोल के रिफंड चैप्टर का आपको करा रखा है। अब दोबारा तो यहां नहीं कराऊंगा। बोला सर अगर हमें ये क्लासेस देखनी हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाओ फॉलो करो, उसको देख लो। सर ये अमेंडमेंट्स हैं, बट ये अमेंडमेंट्स सीएमए के एग्जाम में दिसंबर में ही एप्लीकेबल थी और पढ़ा दी गई हैं एज अ पार्ट ऑफ दिसंबर 21 अमेंडमेंट्स। ये सारा यहां पे लिस्ट कर रखा है, पेज नंबर के साथ रूल नंबर वगैरह साथ में दे रखा है। अभी हम लोग सिर्फ एक रूल 89(1)A पे फोकस कर रहे हैं इस क्लास के थ्रू, और एक सेक्शन 54(3) की में एक क्लैरिफिकेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको डिस्कस करेंगे बस। ठीक, अगर मैं बुक में आऊं एक बार आपके पास, जीएसटी की जो 9th एडिशन की बुक है जून 22 के एग्जाम्स के लिए, वॉल्यूम 2 में अगर आप इंडेक्स में आओगे तो इंडेक्स में मैंने दे रखा है कौन कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट्स है एज कंपेयर टू 7th एडिशन। 8th एडिशन वॉल्यूम 2 आया ही नहीं था। 7th एडिशन की बुक और क्लास आपके पास होगी, तो मैंने यहां मेंशन कर रखा है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में अमेंडमेंट्स है, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स में है, ऑडिट में है, टीडीएस में है, जॉब वर्क में है। उसके अलावा ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज में स्पेलिंग ठीक कर लेना आप पेनल्टीज की, रिफंड अभी कर रहे हैं, और एक यहां है। हर चैप्टर में जहां अमेंडमेंट्स लिखा हुआ है उसके फर्स्ट पेज पे जाओगे तो पेज नंबर मेंशन है, कौन से पेजेस पर मैंने चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस कलर चेंज है। जैसे उस पेज पे जाओगे आप 13.6 पे, 13.28 पे और 13.29 पे आपको वो अमेंडमेंट्स दिख जाएंगे। ठीक है, और काफी सारी अमेंडमेंट्स के साथ में यूट्यूब लिंक्स भी दे रखे हैं, काफी सारे। जैसे 13.6 पे जो यहां अमेंडमेंट्स हैं 13.6, जैसे ये 13.6 है बुक, वॉल्यूम 2 बुक की बात कर रहा हूं 9th एडिशन, 13.6 पे ये अमेंडमेंट्स है और इसके साथ यूट्यूब लिंक दे रखा है। तो काफी जगह अमेंडमेंट्स के यूट्यूब लिंक दे रखे हैं, क्लिक करोगे वो लिंक खुल जाएगा, आप क्लास अटेंड कर लो, उसकी हो गया। और छोड़ो नहीं सब, डिस्क्रिप्शन में जाके सारी क्लासेस अटेंड कर लो अगर तुमने अभी तक अमेंडमेंट्स के लेक्चर कवर नहीं किए हैं। जून 22 वाले भी लिस्टेड हैं, और जो पुराने 5-6 वीडियो लिंक होंगे, 5 वीडियो लिंक हैं दिसंबर 21 वाले, वो भी जो वैलिड है जून 22 के लिए, अगर वो भी क्लास अटेंड नहीं किए तो वो भी देख लो। बस इससे ज्यादा मैं क्लैरिफिकेशन यहां नहीं दे रहा, सीधा अमेंडमेंट को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सर ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज रिफंड चैप्टर में है। ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज को भी मैं बता दूं,
कि ये 2 सेक्शन की अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ दिसंबर 21 अमेंडमेंट बोल के डिस्कस कर ली है। इट वॉज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर एग्जाम्स, डिस्कस्ड। इसके नोट्स आपको दे रखे थे, इसकी क्लास आपको दे रखी है, यूट्यूब लिंक। वही मैंने नोट्स क्या किए हैं, जो अमेंडमेंट के नोट्स अलग से मैंने दिए थे 9th एडिशन में, यहां इनकॉर्पोरेट कर दिए, बस और कुछ नहीं किया, इसीलिए ये मेंशन किया है। ये नोट्स मैंने अलग से आपको देके क्लास कंप्लीट करा रखी है, यूट्यूब लिंक यहां दे रखा है साथ में, ठीक। तो इसको भी बंद करते हैं, ऑफेंसेस पेनल्टीज को। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी 50 पेज की बुकलेट देख के डरना नहीं है। सर आपने 50 पेज की जीएसटी की अमेंडमेंट की बुकलेट दे दी, नालायक। 1 पेज में 2 लाइन की अमेंडमेंट से उसके चलते पूरा 1 पेज मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया। रिफंड चैप्टर में 10-12 पेज में तो सारा पढ़ा रखा है, खाली एक 4 लाइन की अमेंडमेंट अभी पढ़नी है, तो तुम उसको काउंट क्यों कर रहे हो जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। तो इस तरीके से उस नोट्स को मत देखो आप कि सर आपने 50 पेज की अमेंडमेंट बुकलेट हमें दे दी, है ना। मान लो कोई सेक्शन है या रूल है, उसमें 2 लाइन की अमेंडमेंट्स है और मैंने पूरा 2 पेज उसको दे दिया, तो आपकी सहूलियत के लिए दिया है कि भाई आपके पास 7th एडिशन की बुक है, तो क्या आप कहां लिखते रहोगे, इन 50 पेज का प्रिंट आउट मार लो और रेफर कर लो अमेंडमेंट की क्लास के साथ सबको। तो अगर अमेंडमेंट 2 लाइन में है तो मैंने पूरा का पूरा सेक्शन या पूरा का पूरा रूल मेंशन कर दिया है अमेंडमेंट बुकलेट में, इसीलिए वो अमेंडमेंट बुकलेट बल्कि हो गई है 50 पेज की, डरने की जरूरत नहीं है। सीधा चलते हैं सेक्शन 54(3) में। सेक्शन 54(3) पेज नंबर 5। आपके पास 7th एडिशन बुक होगी तो पेज नंबर 3। अगर आपके पास 7th एडिशन की बुक है तो पेज नंबर 34.3। अभी फिलहाल हम 34.5 पे हैं। बहुत सिंपल है, छोटी सी अमेंडमेंट्स। सेक्शन 54(3) में यहां 2 लाइन लिखी हुई है। एक्चुअली में क्या है, रूल है कि आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं, लेकिन 0 रेटेड सप्लाई के केस में, यानी एक्सपोर्ट के केस में। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में कब, जब आपने विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स 0 रेटेड सप्लाई यानी एक्सपोर्ट किया हो तब। सर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड लेने के लिमिटेड सिचुएशंस हैं, एक एक्सपोर्ट और एक जब आपका आउटपुट रेट कम हो और इनपुट रेट ज्यादा हो, इन्वर्टेड रेट बोलते हैं इसको, क्लास में एग्जांपल के साथ डिस्कस हो चुका है। यहीं पे ये 2 लाइन लिखी हुई है कि अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड नहीं देंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, इफ दैट एक्सपोर्ट इज सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो यहां लोगों को कंफ्यूजन हो गई, सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है। उसी पर सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया सर्कुलर इशू करके। सर्कुलर अराउंड सितंबर में आया है, 20 सितंबर को क्लैरिफिकेशन दिया इसी पॉइंट पे कि भाई यहां जो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसका मतलब है ड्यूटी एक्चुअली पेड। अगर तुमने एक्सपोर्ट किया है गुड्स का और वहां ड्यूटी एक्चुअली पेड की है तो उससे रिलेटेड आईटीसी का आप रिफंड सेक्शन 54(3) में नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे रेट ही निल होता है या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी को एग्जम्प्ट करा दिया जाता है, वो केस यहां पर कवर नहीं है, नॉट कवर्ड। मतलब आपको उन केसेस में जहां पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है निल रेट के साथ या फिर ड्यूटी एग्जम्प्ट थी, उन केसेस में आप आराम से अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं सेक्शन 54(3) में। ये क्लैरिफिकेशन है। अब चलते हैं नए सब रूल की तरफ। रूल 89 सब रूल 1A। रूल 89 सब रूल ए पेज नंबर 15 पे आना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, नया रूल, नया सब रूल है ये, तो आपके पास जो बुक है 7th एडिशन की उसमें होगा ही नहीं। कोई चीज नहीं आई है तो कैसे होगा आपके पास उस बुक में। सर ये वाली अमेंडमेंट्स पेज नंबर 15 पे आएंगे 9th एडिशन में, तो ये वाली अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आपको करवा रखी है, यूट्यूब लिंक यहां पर साथ में दे रखा है। हम इस पोर्शन पे इसी पेज पे नीचे हैं, यहां रूल 89 सब रूल 1A। सेक्शन 77 में रिफंड का ऑप्शन है। सेक्शन 77 कहता है कि अगर आपने गलती से कोई टैक्स पे किया है तो बाद में सही वाला टैक्स पे कर दो और जो गलती से टैक्स पे किया उसका रिफंड ले लो, लेकिन उसका प्रोसीड्योर अभी तक नहीं आया था। तो यही नोटिफिकेशन नंबर 24 सितंबर से इफेक्टिव होके ये प्रोसीड्योर आया है कि सेम फॉर्म अप्लाई करो ऑनलाइन 2 साल के अंदर और रिफंड ले लो। बस इतनी ही तो बात है। नहीं सर, और भी बात होगी। हाँ, कुछ बात और है। आपको यहां नोटिफिकेशन नंबर ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखना होगा, बताता हूं क्यों।
एक बार सेक्शन 77 देख लेते हैं कहां मिलेगा। सर सेक्शन 77 आपको मिलेगा वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 2.20 पे पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में, वॉल्यूम 2 7th एडिशन या 9th एडिशन जो भी आपके पास एडिशन है, पेज नंबर 2.20 में यहां सेक्शन 77 फर्स्ट पैरा या फिर 19 का फर्स्ट पैरा, दोनों ही केस में आप रूल 89 सब रूल 1A अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सेक्शन 77 हो और या फिर सेक्शन 19 हो। क्या कहता है सिंपल कि अगर तुमने जाने अनजाने में किसी सप्लाई को इंट्रा मान के गलत टैक्स जमा कर दिया, यानी CGST और SGST, लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि ये इंट्रा नहीं था, इंटर था, IGST वाला सप्लाई था, या फिर डिपार्टमेंट से नोटिस आई या ऑर्डर आया, सब्सिक्वेंटली हेल्ड, चाहे आप खुद एहसास किए हो अपनी गलती का और या फिर डिपार्टमेंट ने कहा हो कि भाई इसको तुमने इंट्रा कैसे मान लिया, ये तो इंटर स्टेट सप्लाई है, तो अब जो तुमने गलत वाला टैक्स पहले पे कर दिया है उसका तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। वही सेम रिवर्स सिचुएशन यहां है कि तुमने गलती से पहले IGST पे कर दिया कंसिडरिंग कि तुम्हारी ये इंटर स्टेट सप्लाई है, बट बाद में पता चला चाहे तुम्हें खुद या डिपार्टमेंट से नोटिस आके कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो अब क्या करो, सही वाला टैक्स जमा कर दो CGST प्लस SGST और पुराना वाला IGST रिफंड ले लो। इसमें क्या करोगे, सही वाला IGST पे कर दो, पुराना वाला CGST SGST रिफंड ले लो। तो रिफंड का प्रोसीड्योर अभी तक नहीं था, वो प्रोसीड्योर आ गया। तो आप क्या करो, बुक में पेज नंबर 2.20 पे जाओ, सेक्शन 77 में यहां लिख दो रेफर रूल 89 सब रूल 1A, यहां भी लिख दो रेफर रूल 89 सब रूल 1A। रिफंड ले सकते हैं, 2 साल के अंदर लेना है टाइम लिमिट, फॉर्म नंबर वही है RFD 01। अब है कि 2 साल कहां से लेंगे, पॉइंट है कि ये 2 साल की काउंटिंग कहां से करेंगे। आ जाइए अब इंपॉर्टेंट बात पे कि ये 2 साल की काउंटिंग कहां से करेंगे। तो बोलता है जिस दिन तुमने सही वाला टैक्स जमा किया है वहां से 2 साल के अंदर तुम एप्लीकेशन देके पुराना गलत वाला टैक्स रिफंड ले लो। बोला सर अगर इस नोटिफिकेशन के आने से पहले ही मैंने गलत वाला भी टैक्स जमा कर रखा है, सही वाला भी टैक्स जमा कर रखा है, बट आई वॉज वेटिंग फॉर दिस सब रूल कि एक बार ये आ जाए तो मैं रिफंड क्लेम कर लूं, तो फिर 2 साल कहां से लूंगा। तो बोलता है अगर तुमने पहले ही सारे टैक्स जमा कर रखे हैं, गलत वाला भी सही वाला भी, तो जो गलत वाला टैक्स है उसका रिफंड लेने के लिए तुम 2 साल कहां से लोगे, 24 सितंबर से। बस एक्चुअली ये सब रूल आया 24 सितंबर को और अगले ही दिन 25 सितंबर को एक सर्कुलर आ गया, उसी में ये एग्जाम्पल सब दे रखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आपको एग्जाम के लिए सर्कुलर नंबर या सर्कुलर की डेट नहीं जाननी है, आपको मेन मुद्दा जानना है कि क्या है, अपने आप एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे। बस 2-3 मिनट और लूंगा, क्लास कंप्लीट है आपकी, रिफंड चैप्टर कंप्लीट है, अमेंडमेंट्स पूरा GST वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में जो भी अमेंडमेंट्स हैं जून 22 के लिए सब कंप्लीट है। डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियो लिंक्स हैं सबको जाके देख लो कि वो सारी क्लासेस तुमने अटेंड की कि नहीं की, इंक्लूडिंग दिसंबर 21 में जो मैंने रिफंड का अमेंडमेंट्स पढ़ा रखा है सारे रूल्स का, वो जरूर देख लेना। एक्चुअली CA के एग्जाम में वो मई 22 के लिए एप्लीकेबल है, तो CA के टीचर उसे अभी पढ़ा रहे हैं और मैंने वो सब पहले ही पढ़ा दिया क्योंकि वो दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल था। बस इतना ही फर्क है कि CA वाले टीचर अभी पढ़ा रहे हैं और मैंने उसको पहले ही पढ़ा दिया। तो इसीलिए मेरी अमेंडमेंट्स बहुत कम है क्योंकि मैं मेजर अमेंडमेंट्स पहले टच कर चुका हूं। नाउ क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ये जो रूल 89 1A है, इफेक्टिव कब से, 24 सितंबर 2021 से। ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखनी होगी। क्यों सर, बताता हूं। सर सेक्शन 77 आपको रिफंड लेने का राइट देता है, ठीक, और रिफंड का प्रोसीड्योर कौन देता है, रूल 89 प्रोसीड्योर देता है, सेक्शन राइट दे रहा है आपको, प्लस सेक्शन 19 पे भी अप्लाई होगा। सर ये जो प्रोसीड्योर है ये सेक्शन 77 पे भी अप्लाई होगा, सेक्शन 19 पे भी अप्लाई होगा IGST एक्ट के, और ये CGST एक्ट के। ले लो जिसका रिफंड लेना है। बोला सर क्या रिफंड लेना है बताओ तो। देखो क्या हुआ,
अप्रैल 21 में तुमने गलती से सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया, कंसिडरिंग कि तुम्हारी सप्लाई कौन सी है, इंट्रा, ये एरर है तुम्हारी, ये तुम्हारी मिस्टेक थी। अब तुमने रियलाइज किया जाके 1 दिसंबर 2021 को कि तुमसे गलती हुई है, तुमने नेचर गलत ले लिया है, तो तुमने फिर पहचान लिया कि अरे ये तो इंटर स्टेट सप्लाई है। अब तुमने फाइनली क्या किया, इस पर आईजीएसटी पे कर दिया। अच्छा, ये गलती तुम्हें खुद पता चले या डिपार्टमेंट से नोटिस या ऑर्डर आए, ध्यान रखना, गलती तुम्हें खुद पता चले तब भी तुम रिफंड ले सकते हो, और डिपार्टमेंट की नोटिस आई तब भी तुम पुराना वाला टैक्स रिफंड ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले तुमको करेक्ट वाला टैक्स जमा करना होगा। अब करेक्ट सप्लाई क्या है, इंटर स्टेट, तो तुम करेक्ट वाला टैक्स जमा करो। कब किया, से 1 दिसंबर 2021 को। अब फटाफट रिफंड एप्लीकेशन लगा दो। वही RFD 01 में 2 साल के अंदर, 2 साल कहां से लेंगे, जब तुमने करेक्ट वाला टैक्स जमा किया 1 दिसंबर 2021 को। 2 साल अप्रैल 21 से नहीं लेंगे, उस दिन तो तुमने गलत वाला टैक्स जमा किया था, उसी का तो तुम्हें रिफंड चाहिए। रिफंड के लिए क्या करना होगा, पहले करेक्ट वाला टैक्स जमा करो, और जिस दिन जमा किए हो उसके बाद 2 साल तक तुम कभी भी एप्लीकेशन दे दो। अगर तुमने 1 दिसंबर को सही वाला टैक्स जमा किया है नोटिफिकेशन आने के बाद, तो 2 साल 1 दिसंबर से कहां जाके खत्म होगा, 30 नवंबर 2023 को रिफंड ले लो। तो एग्जाम में लास्ट डेट पूछ सकता है कब तक रिफंड मिलेगा। राइट आपको सेक्शन 77 दे रहा है, सेक्शन 19 दे रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर का, ठीक, और प्रोसीड्योर आपको रूल 89 सब रूल 1A दे रहा है। सर इतने सारे आप रिफंड में, अराउंड 6 से 7 क्लासेस आप मेरे से अटेंड किए हो, इतने सारे सेक्शंस और इतने सारे रूल्स और इतने सारे फॉर्म्स पढ़े हो, तो एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया, और बहुत इजी है। बोला सर अगर पहले ही मैंने टैक्स जमा कर रखा है तो चलो, अप्रैल में तुमने गलत वाला टैक्स जमा किया था, सीजीएसटी एसजीएसटी, तुम्हें अपनी गलती पता चल गई 11 जून को, लेकिन तब तक तो ये रिफंड लेने का नोटिफिकेशन आया ही नहीं था, ये रूल 89 सब रूल 1A आया ही नहीं था, ये आया है 24 सितंबर को। तो अब जो 2 साल की काउंटिंग है ये कहां से चालू होगी, 24 सितंबर से चालू होगी, 11 जून से नहीं होगी, क्योंकि तुमने गलत वाला टैक्स एज वेल एज सही वाला टैक्स इस नोटिफिकेशन के आने से पहले ही जमा कर रखा है। बोला सर रिवर्स केस हो तो, अगर गलती से मान लो मैंने रिवर्स केस, अगर गलती से मैंने इनकरेक्टली आईजीएसटी पे कर रखा है तो क्या उसका रिफंड मिल जाएगा, हाँ उसका भी रिफंड मिल जाएगा, लेकिन कब, तुम पहले सही वाला टैक्स जमा करो, जमा जिस दिन किए हो वहां से 2 साल के अंदर तुम एप्लीकेशन दो ऑनलाइन पोर्टल पे। लेकिन अगर जमा पहले ही कर चुके हो 24 सितंबर से पहले सही वाला टैक्स, तो फिर 2 साल की काउंटिंग कहां से करेंगे, 24 सितंबर से करेंगे। खत्म, आपकी अमेंडमेंट डिस्कस्ड, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए सर इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, प्लीज फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप सोचेंगे कि सर ने रिफंड चैप्टर में ज्यादा अमेंडमेंट्स तो कराई नहीं, तो जो चीज करा दी है उसको फिर से क्या कराना, मैं तो इतना ही जानता हूं। जो चीज मैंने यहां करा दी है, यूट्यूब लिंक्स भी दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन पे और नोट्स में, ये देखो इतने सारे अमेंडमेंट्स, रूल 90, 1, 2, 3, 4, 5 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैंने दिसंबर 21 में करा दी है, ऑलरेडी 5-6 महीने पहले ही आपके साथ शेयर कर दी है, तो उसको क्या बताना और क्या पढ़ाना। और देखो यहां पर मैंने यूट्यूब का लिंक भी दे रखा है, चलो मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है तो इस लिंक को क्लिक करके देख लो ये क्लास यूट्यूब पे कब अपलोड हो रखी है, ऐसे ही देख लो तुम, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है तो। सर खाली क्या किया है मैंने, जो मैंने अलग से अमेंडमेंट की बुकलेट दी थी दिसंबर 21 की बोल के, उसको मैंने 9th एडिशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया, प्लस जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है 6 महीने की उसको भी कर दिया, तो ये बन गई मोस्ट अपडेटेड बुक फॉर योर जून एग्जाम्स। जिस बुक की प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, प्रिंट कराना ही है तो अलग से जो मैंने अमेंडमेंट बुकलेट दी है जून 22 की उसको कराओ, उसमें भी रेलिवेंट पेज करवा लो। अगर किसी पेज पे 2 लाइन की अमेंडमेंट है तो उसको हाथ से ही लिख लो, प्रिंट क्या कराना, पहले सारी क्लासेस अटेंड कर लो, फिर देख लो कौन कौन से पेजेस का प्रिंट कराना है। बस एग्जाम की रात में अगर कोई चीज रेफर करोगे तो उसका प्रिंट ले लो और लिख लिए हो रजिस्टर पे, तब तो कोई बात ही नहीं है। ध्यान रखना कोई भी चीज सॉफ्ट में तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए,
मोबाइल या लैपटॉप में जिसको तुम एग्जाम वाले दिन देखना चाहते हो, सब कुछ हार्ड में होनी चाहिए, तभी आपकी एग्जाम्स का जो रिवीजन होगा वो इफेक्टिव होगा, ये ध्यान रखना। रिलेटिव से, दोस्तों को बोल के, जो नॉन एग्जामिनी फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स आपके घर वाले, उनको बोल के प्रिंट आउट करवा लो उन सभी चीजों का जो तुम एग्जाम की रात में पढ़ना चाहते हो। डोंट कीप देम इन पीडीएफ फॉर्म इन योर लैपटॉप और इन योर मोबाइल। इफिशियंसी घटती है उससे आपकी, ये मेरी एक लास्ट सजेशन है। ठीक, चलिए वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वही मोस्ट इफेक्टिव आपको फायदा देगा मेरे यहां। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आप मेरी कोई भी वीडियो को फॉलो करते हैं, मेरी कोई भी क्लासेस को फॉलो करते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। ये एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है सेक्शन 54(3) में। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्चुअली पेड हो तो ही आपको अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। डन, वीडियो रोक के लिखा और अब ये डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। सर ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, सर्कुलर का टेक्स्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर्कुलर में जो लिखा है वही मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको यहां बता दिया। सर सर्कुलर में जाएंगे, 4 पेज का सर्कुलर है एक। दूसरा, सीएमए इंस्टीट्यूट ने उस सर्कुलर को न तो अपने स्टडी मैट में लिया है न सप्लीमेंट्री में लिया है, मैंने पीछे भी कहा क्लास में, अमेंडमेंट की क्लास में। सर्कुलर में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वही एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर एकदम ऑलमोस्ट मिलते जुलते दिए हैं, यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बनेगा हमारा, नई चीज है। ठीक है, आप इतने एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। आपने अगर इंट्रा को इंटर मान लिया या इंटर को इंट्रा मान के गलत जीएसटी पे कर दिया है, बोथ वे गलत जीएसटी पे कर दिया है, तो सही वाला जीएसटी पे करो, और सही वाला जीएसटी पे करने के बाद 2 साल के अंदर जो गलत वाला जीएसटी पेड किए हो उसका रिफंड ले लो। और सही गलत वाला जीएसटी दोनों 24 सितंबर के पहले पे कर रखे हो तो 24 सितंबर से 2 साल के अंदर तुम रिफंड ले लो। बस इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो रोक के आप ये लिख चुके हैं।